कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। भारत के भूभाग पर इनका नाजायज कब्जा है। भारत के भूभाग से इनका नाजायज कब्जा हटना चाहिए। और यहाँ के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो हमारे मूल निवासियों को गुलाम बना के रखना चाहती है। सबसे बड़ा आतंकवादी ब्राह्मणवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी। ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा का जो हमारा कार्यक्रम है, यह 7 चरणों का कार्यक्रम है, जिसमें चौथा चरण हमारा कार्यक्रम हो रहा है। हमने चौथा चरण में भारत बंद करने का काम कर रहा है। 8 मुद्दा को लेकर के हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज चुके हैं। और ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। भारत के भूभाग पर इनका नाजायज कब्जा है। भारत के भूभाग से इनका नाजायज कब्जा हटना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्यों? तो अंग्रेज विदेशी है, विदेश जाओ। तो ब्राह्मण भी विदेशी है, या तो यूरेशिया चले जाए या भारत में रहना है तो भारत के संविधान के अनुसार रहे, लेकिन भारत के भूभाग पर उनका नाजायज कब्जा नहीं चलेगा। हरियाणा के हिसार के राखी गढ़ी में 500 हेक्टेयर जमीन है और उस जमीन को वैदिक सरस्वती सभ्यता नाम दे करके वो कब्जा करना चाह रहे हैं। हरियाणा के हिसार की राखी गढ़ी में जो मानव कंकाल निकला, उस कंकाल में जो निकला है 4700 साल पुराना कंकाल है। हरियाणा की जो सभ्यता है हिसार की राखी गढ़ी की, वो 5000 पुराना कल्चर की सभ्यता है। और 4700 साल पुराना जो कंकाल निकला उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकला है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो निकला L3MN, उससे ब्राह्मणों का जो डीएनए R1A1 है 100% के 100 भाग के भी 100 भाग मैच नहीं किया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फीमेल डीएनए होता है, वो महिला के शरीर से निकलता है, पुरुष के शरीर से नहीं निकलता है। ब्राह्मण पुरुष है, वेस्ट यूरेशिया काला समुद्र के पास में है, एआमिया प्रजाति का मानव है। वहां से इन्होंने 4000 साल पहले पुरुष केवल भारत में इंटर किए थे, आक्रमण किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को पहले इन्होंने खत्म किया। और ये महिला लेकर नहीं आए थे, महिला यहीं की महिला से पैदा हो रहे हैं, पैदा करते आ रहे हैं, फिर भी इनका डीएनए मैच नहीं कर रहा। अब हरियाणा की हिसार की राखी गढ़ी जो सभ्यता 500 हेक्टेयर का, उसको कब्जा करने के लिए वैदिक सरस्वती सभ्यता नाम दे रहे हैं। हम इसके विरोध में भारत बंद कर रहे हैं। क्या मांग क्या है? मांग हमारा है कि इनका कब्जा हटाया जाए, भारत के विभाग से नाजायज कब्जा हटाया जाए, बोध गया से कब्जा इनका हटाया जाए। सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। नरेंद्र मोदी जी भारत का प्राइम मिनिस्टर है। कौन कब्जा किए हुए? ब्राह्मणों का कब्जा है। ब्राह्मण का कब्जा भारत के सभी क्षेत्रों में है, भारत के सभी मूल निवासियों के घर पर है, सभी लोगों के मन मस्तिष्क पर इनका कब्जा है। 3 मंजिला बुद्ध विहार है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर है और वो बुद्ध के बाहर के देशों में जाकर कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, नमो बुद्धाय बोलते हैं, और भारत के बुद्ध विहारों को नष्ट कर रहे हैं। वहां जाकर बोलते हैं कि दुनिया ने युद्ध दिया, भारत ने बुद्ध दिया। तो बुद्धिस्टों को यहाँ भारत के जो बुद्ध विहार उसको क्यों नहीं सौंप रहे हो? सौंपो। ऐसा नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। रियल प्राइम मिनिस्टर मोहन भागवत जी है, जो पर्दे के पीछे से भारत का संचालन कर रहे हैं। बुद्ध गया जो कब्जा है उनका यहाँ हटाने की हमारी मांग है। काशी मथुरा बुद्ध विहार है। ज्ञानवापी का भी मुद्दा चल रहा है। जो वृंदावन है, जो वंदन है, उसका जो स्तूप है उसको बोला जा रहा है कि वो शिवलिंग है। उसका भी खनन करवा करके उचित कार्रवाई करते हुए बौद्धों को सौंपा जाए। इस तरीका से 8 मुद्दा में हमारा 7 मुद्दा जो बुद्ध विहार को लेकर के, उसमें एक मुद्दा जो विवेक देवराय जो है सलाहकार केंद्र सरकार के, वो बोलते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। इनके ऊपर देशद्रोह की मुकदमा हमारा मांग है। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। भारत की संविधान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संविधान है। संविधान बदलने, संविधान के आर्टिकल कोई गलत है तो उसको संशोधन करके सुधारा जा सकता है, लेकिन आप पूरी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अभी पूरा संविधान लागू भी नहीं हुआ। भारत की मूल प्रजा को कोई हक अधिकार नहीं मिला। भारत के संविधान के आर्टिकल ये पहला जो पन्ना प्रस्तावना है, एक लाइन पर अमल आज तक नहीं हुआ। हम भारत के लोग स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित
समाज और राष्ट्र का विकास करेंगे। आज तक इस लाइन पर एक लाइन पर अमल हुआ। भारत के संविधान के अनुसार जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी भारत में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था छुआछूत हावी है। ये सब तमाम हमारी लड़ाई है, तमाम मुद्दा है। हम अलग अलग संगठन के माध्यम से रोड पर आते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया है। ब्राह्मण दुनिया के खूंखार खतरनाक आतंकवादी है। हमारी इनसे सदियों पुरानी लड़ाई चलते आ रहा है। हम लड़ रहे हैं और न्याय पाने के लिए। और हम लोग जो बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और पिछड़ा वर्ग का जो आंदोलन चल रहा है 7 चरण में, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो हमारे मूल निवासियों को गुलाम बना के रखना चाहती है। और यहाँ इस देश के जितने भी बौद्धिस्ट मंदिर हैं, बौद्धिस्ट स्थल है भाई, सब पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और हम लोग इसको कब्जा को हटाने के लिए लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं। समय अगर ऐसा आएगा तो हम लोग जान के भी कुर्बानी दे सकते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का चौथा कार्यक्रम था। हम लोग के 7 चरण में आंदोलन घोषित है, ये चौथा चरण था। चौथा चरण में भारत बंद का कार्यक्रम है। देश के 31 राज्यों और 567 जिला में बंदी का आह्वान किया गया है। तो हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से समर्थन दिए हैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को। और सोमनाथ मंदिर को जो उत्खनन किया गया उसके नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है। और इस ट्रस्ट का अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी है। और जब पता चला कि यह बौद्ध विहार है तो बौद्ध के हवाले करना चाहिए, फिर भी वो बौद्ध को हवाले नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसको बचाने के लिए हम लोग रोड पर आज आए हुए हैं। भारत बंद है, वो उचित बंद है और बंद होना भी चाहिए, इसलिए कि सरकार को जब नींद नहीं खुल रही है, गलत कार्य करने से मान नहीं रही है, तो उसको मना करने के लिए तो हम लोग को तो रोड पर उतरना ही ना पड़ेगा अपना हक हिस्सेदारी के लिए। ईवीएम से लोग घोटाला करके लोग जीत रहा है, ईवीएम का कोई हिसाब किताब नहीं है, और फिर उसके बाद में बुद्ध विरासत को बचाने के लिए आंदोलन। हाँ, विरासत को बचाने के लिए भारत बंद किया गया। गौतम बुद्ध थे, उस समय वर्ण व्यवस्था था, तो वर्ण व्यवस्था को उन्होंने अपने जीवन काल में ही ध्वस्त कर दिया। और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में घूम करके उन्होंने मानवता का संदेश दिया। गैर बराबरी के व्यवस्था को समाप्त करके बराबरी के व्यवस्था को प्रस्थापित करने का भरपूर प्रयास किया, प्रस्थापित कर दिया। और जो भी उनको थोड़ा मोड़ा अधूरा कार्य रह गया तो अशोका द ग्रेट, महान सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भारत देश के अलावे अन्य देशों में बुद्ध के विचार को प्रसारित करने का काम किया गया। गुलामों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि जिसका विचार समाज पर प्रस्थापित होता है, जीवन के तमाम क्षेत्रों में नियंत्रण उसी का होता है। आज के जो सड़ी गली व्यवस्था है वो बुद्ध के व्यवस्था को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उसको हम बचाने के लिए आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तहत और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में ये भारत बंद का आयोजन किया गया है। ये केवल औरंगाबाद में ही नहीं है साथियों, भारत देश के 29 राज्यों में 567 जिलों में 3000 अनुमंडलों में ये बंदी का आयोजन किया गया है।